डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मंडी खबर में हम आपको अगले आधे घंटे तक बताएंगे कि किसके भाव में कमी और किसके भाव में तेजी आ गई है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कॉफी, रबी बुआई और रागी और मक्का के साथ ही दिसंबर महीने में क्या कुछ खास रहने वाला है। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। लेकिन उससे पहले हम डालते हैं नजर सुर्खियों पर। मूंगफली के औसत भाव साप्ताहिक भाव में रही उठापटक। दिसंबर महीने के औसत मासिक भाव में रहा मिला जुला रुख। लालसोट मंडी में 29 दिसंबर को तिल के सौदे हुए 9,360 रुपए पर। दलहनी फसलों में सबसे आगे चल रही रबी चने की बुआई। गेहूं की खेती 322.68 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मूंगफली के भाव में किस तरह से आज बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। उसको लेकर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से लगातार ये मूंगफली के भाव को लेकर उठापटक लगातार जारी है और उसको लेकर जो जानकारी आ रही है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और समझाएंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये भाव ऊपर नीचे रहा है। और इस पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर के महीने के दौरान मूंगफली का जो भाव है, प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में जो अलग अलग चीजें देखने को मिल रही हैं, इस पर ये नजर हम डाल रहे हैं। साथ ही दिसंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंगफली का भाव 6,481 रुपए रहा है। वहीं बात दूसरे हफ्ते की अगर हम करें तो यहाँ मूंगफली के सौदों में 610 रुपए की गिरावट भी दर्ज की गई है और भाव 5,871 रुपए रहा है। तीसरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस दौरान भाव की तेजी और मूंगफली में 250 रुपए के मजबूत होकर 6,121 रुपए पर जा पहुंची है। चौथे हफ्ते को अगर हम देखें तो यहां मूंगफली के सौदे 488 रुपए उछलकर 6,609 रुपए पर जा पहुंचे हैं। तो मूंगफली का जो भाव है वो किस तरह से ऊपर नीचे हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि कैसे मूंगफली के भाव में ऊपर नीचे लगातार नजर आ रहा है। तो दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य की उत्तर मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। गुजरात की दीसा मंडी में इस दौरान मूंगफली की खासी आवक देखने को मिली है। दीसा मंडी में मूंगफली के भाव में बढ़त घटत के साथ कारोबार हुआ है। एक मार्केट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को दीसा मंडी में मूंगफली का भाव रहा है 6,350 रुपए। 9 दिसंबर को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली है और मूंगफली 100 रुपए प्रति क्विंटल लुढ़क कर 6,250 रुपए पर आ गई है। चढ़कर अगर हम बात करें, जबकि 20 दिसंबर को यहां मूंगफली के सौदों में तेजी देखने को मिली है और मूंगफली 255 रुपए चढ़कर 6,505 रुपए पर जा पहुंची है। वहीं 31 दिसंबर की हम बात करें तो मूंगफली के भाव में 5 रुपए की नरमी देखने को मिली है। मूंगफली 6,500 रुपए पर बिकी है। तो लगातार नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में मूंगफली के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिली है। नवंबर महीने के दौरान मूंगफली का औसत मासिक भाव 6,405 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान मूंगफली में के जो सौदे हैं वो 19 रुपए की नरमी के साथ हुए हैं। भाव 6,386 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में मूंगफली के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय भी हम जानेंगे। वो भी हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन हम फिलहाल आपको बता देते हैं कि क्या इस वक्त चल रहा है। तो देखिए, जिस तरह से हम आपको बता दें, अब बात करते हैं तिल की। तिल को लेकर किस तरह से भाव ऊपर नीचे है वो भी हम आपको समझा देते हैं और बता देते हैं कि किस तरह से जो तिल है वो हमारे लिए कितना विशेष है और हमारे किसान उसको लेकर कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो इन दिनों तिल के भाव की क्या चाल है वो आपको बताते चलते हैं। बीते 1 महीने के दौरान तिल के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह रहे हैं, इस पर यह नजर डालना बहुत जरूरी है। दिसंबर महीने के दौरान तिल के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव उठापटक के साथ हुए हैं। दिसंबर महीने के
पहले हफ्ते के दौरान तिल का भाव 9,987 रुपए रहा। वहीं अगर हम बात करें दूसरे हफ्ते की तो यहां तिल के सौदों में 237 रुपए की भारी गिरावट देखी गई है और भाव 9,750 रुपए पर पहुंचा। जबकि तीसरे हफ्ते के दौरान तिल के सौदों की अगर हम बात करें तो मजबूती देखने को इसमें मिली है और तिल 259 रुपए उछलकर 10,009 रुपए पर पहुंच गया है। चौथे हफ्ते को देखें तो यहां तिल 350 रुपए गिरकर 9,636 रुपए पर आ गया। दिसंबर महीने के तिल की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान तिल की खासी आवक देखने को मिली है। लालसोट मंडी में तिल के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। एक मार्कनेट के मुताबिक दिसंबर महीने की 1 तारीख को लालसोट मंडी में तिल का जो भाव है वो रहा है 9,150 रुपए। जबकि आपको बता दें 21 दिसंबर को यहां तिल के सौदों में तेजी देखने को मिली है और तिल 550 रुपए चढ़कर 9,700 रुपए पर जा पहुंचा है। वहीं 29 दिसंबर की बात करें तो तिल के भाव में 310 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। तिल 9,390 रुपए पर बिका है। नवंबर महीने के अगर हम बात करें तो ये मुकाबले दिसंबर के महीने में तिल के औसत मासिक भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। नवंबर महीने के दौरान तिल के औसत भाव की अगर हम बात करें तो 9,995 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान तिल के सौदों में 305 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 9,690 रुपए प्रति क्विंटल। तो देखिए वहीं दिसंबर महीने के दौरान तिल के सौदों में 305 रुपए की जो नरमी आई थी उसके बाद ये भाव बढ़ा और भाव का जो रुख रहा इस पर भी एक्सपर्ट की क्या राय है वो हम आपको बताएंगे। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुज जी से हम जान लेते हैं। अनुज गुप्ता, आने वाले दिनों में तिल का जो भाव है वो कैसा रहेगा, जरा बताइए। अगर हम बात करें तिल की तो तिल के भावों में हमने तेजी आती हुई देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। लग रहा है आने वाले दिनों में तिल के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड बढ़ सकती है और आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो भाव सीमित दायरे में कारोबार करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल छोटी अवधि में डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तिल के किसानों को आप हमारे साथ भी तिल को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, डिमांड बढ़ सकती है और उसका असर भावों पे आ सकता है। तो बिल्कुल भावों पर असर पड़ सकता है। अनुज जी बने रहिए आप हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बाजरा को लेकर हमारे पास क्या जानकारी वो आपको बता देते हैं। राजस्थान के अलवर मंडी में बाजरे का जो भाव रहा है 1954 रुपए रहा है। गंगानगर मंडी में भाव रहा है 2,191 रुपए। जयपुर मंडी में बाजरा बिका है 2,200 रुपए, जबकि राज्य की ही कोटा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए हैं 2,411 रुपए। तो देखिए यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हाँ बोल बेटा करण। क्या? जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, अंकल, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है। जैसे कि आरबीआई ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट्स का। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब? वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन ना हुआ हो। ऐसे खाते आरबीआई के डीईए फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक के किसी भी शाखा में जाकर अपना केवाईसी अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाएं। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रबी बुआई के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कि कैसा रहा कॉफी का बाजार। तो अब बात करते हैं कॉफी की। इस साल भी भारत का प्रदर्शन कॉफी के वैश्विक बाजार में अच्छा रहा है। साल 2025 के अप्रैल से सितंबर के महीने के दौरान कॉफी निर्यात 1.07 अरब डॉलर के पार पहुंच गया, जो कि पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। भारत आज दुनिया के कॉफी व्यापार में एक अहम देश बन चुका है। कॉफी का निर्यात करने वाले देशों में भारत 5वें नंबर पर है और दुनिया के कुल कॉफी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी करीब 5% है। पिछले 4 सालों में भारत का कॉफी निर्यात करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर रिकॉर्ड 1.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो पिछले साल के 1.29 अरब डॉलर के मुकाबले करीब 40% ज्यादा है। दुनिया में चल रही राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी भारत का प्रदर्शन काफी वैश्विक बाजार में अच्छा रहा।
साल 2025 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान कॉफी निर्यात 1.07 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 15.5% ज्यादा है। भारत इंस्टेंट कॉफी की पैदावार और निर्यात का बड़ा केंद्र भी है। देश से होने वाले कुल कॉफी निर्यात में लगभग 38% हिस्सा वैल्यू एडेड कॉफी उत्पादों का है। भारत में कॉफी की खेती 13 अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में होती है। हर क्षेत्र की कॉफी की अपनी अलग अलग पहचान है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पसंद किया जाता है। इन इलाकों को 3 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला पारंपरिक कॉफी क्षेत्र, जिनमें कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। दूसरा गैर पारंपरिक क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तीसरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी इलाकों में कॉफी की खेती लोगों की रोजी रोटी का अहम जरिया है। यह खेती ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। कॉफी एक ऐसी बागान फसल है जो पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित और आर्थिक रूप से भी बहुत अहम है। कॉफी सेक्टर से 20 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें खेती, प्रोसेसिंग और व्यापार से जुड़े लोग शामिल हैं। इस क्षेत्र में छोटे किसानों की बड़ी भूमिका है। देश में कॉफी की लगभग 99% जोतें छोटे किसानों के पास हैं और वे कुल उत्पादन का करीब 70% हिस्सा पैदा करते हैं। इस वजह से कॉफी सेक्टर भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ माना जाता है। और एक बार फिर चलते हैं अनुज जी के पास। अनुज जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी, कॉफी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हम बात करें कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी के बाज़ार में हमने तेज़ी आती हुई देखी है। कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर की वजह से हमने एक सप्लाई शॉर्टेज होती हुई देखी, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम बात करें तो वैश्विक बाजार में कॉफ़ी के भावों में तेज़ी देखने को मिली है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में सप्लाई कम होने की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। किसानों का के लिए किस तरह का आप इसमें देख पा रहे हैं व्यापार को लेकर, क्या किस तरह की संभावना है? कॉफ़ी किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी कॉफ़ी को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में कॉफ़ी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जौ को लेकर उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में जौ का भाव क्या रहा है, वो आपको बताते हैं। 2325 रुपये रहा है। बलिया मंडी में जौ की कीमत 2355 रुपये रही है। फिरोजाबाद मंडी में जौ के सौदे हुए हैं 2475 रुपये पर। जबकि लगातार आपको बता दें राज्य की ही गाजीपुर मंडी में किस तरह से भाव रहा है जौ का 2380 रुपये इसका भाव रहा है। तो देखिए जौ का जो भाव है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग दिन सामने आया है। तो आपको बता दें चालू रबी सीजन में इस साल रबी फसलों को कुल कवरेज क्षेत्र पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है, जिसका कारण है कि किसानों का बढ़ता रुझान और अनुकूल मौसम की परिस्थितियां। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी फसलों की बुआई में खासी तेजी देखने को मिल रही है। इस साल रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल पिछले साल की तुलना में 6.87 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। सबसे ज्यादा दलहनी फसलों में खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दलहन का कुल कवरेज क्षेत्रफल 3.65 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जिसमें चना सबसे आगे है। अकेले चने की बुआई में 4.66 लाख हेक्टेयर की बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मसूर की खेती 17.6 लाख हेक्टेयर, उड़द की 36.6 लाख हेक्टेयर और मूंग 52,000 हेक्टेयर में बोया जा चुका है। वहीं तिलहनी फसलों को देखें तो चालू रबी सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल सरसों, सूरजमुखी और कुसुम की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। सरसों की रबी बुआई अब तक 87.8 लाख हेक्टेयर, कुसुम की 83,000 हेक्टेयर और सूरजमुखी की खेती 45,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गई है। इसके अलावा मूंगफली की बुआई 2.77 लाख हेक्टेयर, तिल की 9,000 हेक्टेयर और अलसी की खेती 1.99 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। गेहूं, धान और मोटे अनाज की बात करें तो चालू रबी सीजन में साल 2025-26 के लिए रबी गेहूं की बुआई 322.68 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल से करीब 19,000 हेक्टेयर ज्यादा है।
धान की रबी बुआई 14.9 लाख हेक्टेयर के पार जा चुकी है। वहीं कुल मोटा अनाज 49 लाख हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया गया है, जो बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर ज्यादा है। कुल मिलाकर रबी फसलों का कुल कवरेज क्षेत्रफल बढ़कर 614.30 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। और लगातार अनुज जी हमारे साथ बने हुए। अनुज जी, रबी फसलों की बुआई पर आप क्या कहना चाहेंगे? रबी क्रॉप की बात करें तो आने वाले 2-3 महीनों में रबी क्रॉप की अराइवल आती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें तो इस बार हमने रबी क्रॉप्स में बम्पर बुआई होती हुई देखी है, क्योंकि जिस तरीके से मॉनसून गया है उसकी वजह से लग रहा है कि इस बार गेहूं में, चने में, सरसों में, सभी में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बार पैदावार बढ़ सकती है, हालांकि भाव यहाँ पर कुछ कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं, मगर जिस तरीके से सरकार ने एमएसपी इंक्रीज किया है तो लग रहा है कि उसकी वजह से भी जो पैदावार है वो सभी रबी क्रॉप की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में रबी क्रॉप की आवक मंडियों में आती हुई दिखाई देगी, जिसमें बारले है, चना है, सरसों है, बात करें तो गेहूं है, तो सभी के अंदर अगर आगे आवक बढ़ती हुई नजर आएगी तो भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि सब कुछ डिपेंड करेगा मौसम के ऊपर में, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम देखें तो ठंड थोड़ी कम पड़ती हुई दिख रही है, ठंड उतनी नहीं पड़ रही है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत क्रॉप को नुकसान हो सकता है, भावों में उछाल भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो भावों को में उछाल देखने को मिल सकता है। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं, बात करते हैं गेहूं की। मध्य प्रदेश की बैतूल मंडी में गेहूं का भाव रहा 2571 रुपये। भोपाल मंडी में गेहूं बिका 2827 रुपये पर। गुजरात की अहमदाबाद मंडी के सौदों में 2650 रुपये, जबकि राज्य की ही अमरेली मंडी में गेहूं का भाव रहा 2485 रुपये। तो ये भाव हम आपको लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात रागी की करेंगे। चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025-26 के लिए रबी रागी की बुआई 69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 49,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। एक मार्केट के मुताबिक शुक्रवार के दिन कर्नाटक की दावड़गेरे मंडी में रागी का भाव रहा 3,600 रुपये। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 15,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धान की। धान गुजरात की दाहोद मंडी में धान का जो भाव है 1835 रुपये। हरियाणा की हिसार मंडी में धान बिका है 3,700 रुपये पर। आंध्र प्रदेश की अलूरी सीता रामा राजू मंडी में धान के सौदे 2,370 रुपये पर हुए हैं। वहीं पूर्व गोदावरी मंडी में इसका भाव रहा है 2,379 रुपये। और अब आखिर में बात मक्का की करेंगे। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई को लेकर इस साल कुल अगर बात करें तो कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। और कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि इस साल 2025-26 में रबी मक्का की बुआई 20,92,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई
20,12,000 हेक्टेयर में हुई थी, यानी इस साल रबी मक्का की खेती 80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। फिलहाल मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एक मार्केट के अनुसार राजस्थान की बरन मंडी में मक्का का भाव रहा है 1,542 रुपये। ब्यावर मंडी की अगर हम बात करें तो ये 2,000 रुपये यहाँ भाव रहा। कोटा मंडी में मक्का बिका है 1,650 रुपये पर, जबकि महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 3,250 पर हुए हैं। और साथ ही अगर कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में खरीफ मक्का की पैदावार 283.03 लाख टन रहने की संभावना है। जबकि बात अगर हम करें तो बीते साल की इस दौरान खरीफ मक्का की उपज 248.08 लाख टन रही थी। और देखिए, जिस तरह से हमने आपको तमाम जानकारियां दी और बताया कि क्या इसको लेकर किस तरह के भाव अलग अलग रहे, तो फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये जानकारी के लिए। और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।